नमस्कार देवी और देवताओं, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर। और मैं कमल चंदेल लाया हूँ आपके लिए एक और शानदार वीडियो, जहां हम बात करेंगे पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में, जो विलास के मामले में एनसीआर का एक हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट है। मगर जैसा कि आप जानते हैं, मैं सिक्के के दोनों पहलुओं के बारे में बात करता हूँ, तो इसलिए आज हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट पैरामाउंट बिल्डर द्वारा बनाया गया 90 एकड़ में एक ऐसा प्रोजेक्ट जो यूपीएसआईडीसी के साइट सी में पड़ता है और सूरजपुर एरिया में आता है, जो बिल्कुल ग्रेटर नोएडा के 130 मीटर रोड पर स्थित है। और वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जीटा में नहीं पड़ता, मगर इस प्रोजेक्ट को अक्सर ये कहकर ही प्रमोट किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट जीटा सेक्टर के अपोजिट पड़ता है। और यदि आप इस बात की पुष्टि करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपीएसआईडीसी द्वारा डेवलप सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होता जितना हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, और ख़ासकर रोड और ग्रीनरी के मामले में। पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट में अलग अलग साइज़ के 1800 विलास देखने को मिलते हैं, जिसमें आज की तारीख में लगभग 1000 फैमिलीज़ रह रही हैं। और ग्रेटर नोएडा जैसी लोकेशन पर किसी भी टाउनशिप में इतनी सारी फैमिलीज़ रहना सच में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अक्सर हम ग्रेटर नोएडा के किसी भी प्रोजेक्ट में इतनी ऑक्यूपेंसी नहीं देखते। बात करें इस प्रोजेक्ट के डिस्टेंस की, तो ये प्रोजेक्ट परी चौक से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है और डीएनडी से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। मगर 130 मीटर रोड पर होने के चलते यहाँ से गाजियाबाद और नोएडा एक्सटेंशन जाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर की रोड की। तो प्रोजेक्ट के अंदर की रोड 9 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर की रोड विलास के साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। और प्रोजेक्ट के बाहर एक तरफ 24 मीटर की रोड है और एक तरफ 60 मीटर की रोड है। और प्रोजेक्ट के फ्रंट पर 130 मीटर की रोड है, जो नोएडा एक्सटेंशन को ग्रेटर नोएडा से जोड़ती है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की खूबियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कभी भी लोग किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके होते हैं या पैसा लगाने की इच्छा रखते हैं, तो अक्सर खूबियों को जानने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। सबसे पहली इस प्रोजेक्ट की खूबी ये है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिलीवर्ड हो चुका है। और आज के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज की तारीख में आप इस कॉस्ट में तो कम से कम एक फुल्ली डिलीवर्ड विलास का प्रोजेक्ट नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने एनसीआर में हज़ारों की तादाद में प्रोजेक्ट फंसे हुए देखे हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट को डिलीवर होने में भी बाकी प्रोजेक्ट की तरह ही दिए गए समय से ज़्यादा समय लगा और लोगों को भी इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। बिल्डर का प्रोजेक्ट होते हुए तो आप यहाँ बड़े बड़े पार्क की उम्मीद नहीं कर सकते, मगर फिर भी यहाँ बिल्डर द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाने से काफ़ी कुछ हरियाली तो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ विलास में आपको डिफरेंट साइजेस के प्राइवेट गार्डन भी देखने को मिलते हैं, जहाँ आप अपने हिसाब से ग्रीनरी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल पीछे की तरफ पड़ता है, मगर यहाँ हाइपर मार्केट, बार्बर शॉप, केमिस्ट शॉप और बेकरी शॉप की अवेलेबिलिटी होने से लोगों को किसी प्रकार की बेसिक शॉपिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के फ्रंट पर आपको एक स्टूडियो टावर देखने को मिलेगा, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर पर आपको यही रिटेल स्पेस देखने को मिलता है। इसके अलावा इस कॉस्ट के विलास को देखते हुए आपको इस प्रोजेक्ट में एक लग्जरी क्लब हाउस देखने को भी मिलेगा, जिसमें आपको जिम, स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस, जॉगिंग ट्रैक, गोल्फ कोर्स और एक खूबसूरत वेव पूल देखने को मिलता है, जिसके लिए आप इस प्रोजेक्ट की सराहना भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में विलास के साइजेस की अगर बात करें तो आपको यहाँ 1742 स्क्वायर फीट, 2185 स्क्वायर फीट, 2220 स्क्वायर फीट, 2452 स्क्वायर फीट, 2485 स्क्वायर फीट और 3008 स्क्वायर फीट के 3 और 4 BHK विलास देखने को मिलेंगे। मगर विलास के स्क्वायर फीट को देखते हुए आप इसका मतलब ये बिल्कुल ना निकालें कि इनका प्लॉट साइज़ इतना ही बड़ा है, क्योंकि इन विलास को 78 स्क्वायर यार्ड्स, 108 स्क्वायर यार्ड्स और 157 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट साइज़ पर बनाया गया है। बात करें इन विलास की कीमतों की, तो जब ये विलास आज से 10 साल पहले लॉन्च हुए थे, तब सबसे छोटे विलास की कीमत लगभग 34 लाख रुपए थी। मगर आज की तारीख में वही विलास आपको मार्केट में 60 लाख से 1 करोड़ में साइज़ के हिसाब से रीसेल होते मिल जाएंगे। मगर यदि आप बिल्डर से इन विलास को बाय करते हैं तो आपको तकरीबन 75 लाख से 1.5 करोड़ तक के विलास मिलेंगे। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में कमियों की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपार्टमेंट की तरह यहाँ बेसमेंट पार्किंग का तो कोई प्रावधान नहीं, मगर विलास के बाहर बिल्डर ने एक पार्किंग का स्पेस दिया है,
मगर फिर भी आए दिन आपको यहाँ सड़कों पर भी पार्किंग होते हुए मिल जाएगी, जिसके चलते आने वाले दिनों में आपको यहाँ पार्किंग की एक बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए जब भी कभी मैं सड़कों पर कारों को खड़ा देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि पार्किंग को लेकर हमारे यहाँ कोई तो कानून होना चाहिए, जिससे सोसाइटी में तो कम से कम लोग सड़क और फुटपाथ पर पैदल चल सकें। प्रोजेक्ट के अंदर की रोड क्वालिटी भी हमें इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती जितनी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सेक्टर्स में देखने को मिलती है, और इसलिए आए दिन लोग रोड की क्वालिटी को लेकर मैनेजमेंट से कंप्लेंट करते रहते हैं। इसके अलावा अच्छी ड्रेनेज ना होने के कारण यहाँ रेनी सीजन में आपको वाटर लॉगिंग की समस्या का सामना भी करना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी तो रोड पर पार्क हुई गाड़ियाँ 15 से 20% तक डूब जाती हैं। साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट की क्वालिटी भी हमको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती जितना कि इस प्रोजेक्ट में कस्टमर को मंथली मेंटेनेंस देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस ₹1.60 तो देने ही पड़ते हैं। इस एरिया के मेन मार्केट जगत फार्म और तुगलपुर यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही साथ सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ से डिपो का पड़ता है, और उसके लिए यहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी नहीं है। इसके अलावा सबसे अच्छा हॉस्पिटल भी यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने रेलवे कॉरिडोर का काम भी चल रहा है, जिसके कारण फ्यूचर में आपको यहाँ का एनवायरनमेंट उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ UPSIDC के सेक्टर के होने के चलते आप इस सेक्टर में वो ग्रीन पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं देख पाएंगे जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सेक्टर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि अथॉरिटी के कुछ ड्यूज बिल्डर पर अभी भी बकाया हैं और बिल्डर द्वारा इसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण अभी इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री रुकी हुई है, और इसलिए बिल्डर ये सारे विलास अभी सबलीज एग्रीमेंट पर बेच रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबलीज एग्रीमेंट आपको प्रॉपर्टी का कानूनी हक नहीं देता है, और इसलिए यदि आप भविष्य में इन विलास को रीसेल करने की कोशिश करते हैं तो आप बिना बिल्डर को शामिल किए इस प्रॉपर्टी को रीसेल नहीं कर पाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको वही पूरी जानकारी देने की कोशिश की है जिसकी हर कोई तलाश करता है, मगर पूरी जानकारी न मिलने के कारण उसका मन भटकता रहता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप इस प्रोजेक्ट में विलास की तलाश कर रहे हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।